जय हिंद साथियों, मैं अमरीश स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिर से बात कर लेते हैं कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बारे में। हाँ, आपने ठीक सुना, एक ऐसे विश्वास जो अपनी तेज आवाज की धारा से और अपने तेज आवाज के तर्रार रवैये से पूरी तरीके से, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो या फिर किसी हास्य प्रसंग में उपस्थित या कवि सम्मेलन में उपस्थित माहौल का विश्लेषण करते हुए उनका पूरा मानसिक संतुलन और चिंतन ही बदल ले। अर्थात एक ऐसे विश्वास जिनकी आवाज की धारा में इतना स्पार्क और तेज है जो किसी राजनीतिक माहौल हो या फिर कवि सम्मेलन में उपस्थित लोगों की भावनाओं को एक तरीके से मोड़ देना है। इनकी बात में इतना ही दम और तर्रार देखने को मिलता है। इन्हीं विश्वास के बारे में बात करते हैं जब ये आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी में रहते हुए कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही ज्यादा नजदीक माने जाते थे और उस समय ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ उस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो विरोध किया, चाहे वो गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर संस्थाएं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर अखिल विद्यार्थी परिषद, जो एक तरीके से माना जाता है हिंदू संगठन के रूप में, ये बीजेपी के संगठन है और लगातार बीजेपी के लिए काम करते हैं। इन बीजेपी संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर अपने सबूत और तथ्यों के साथ पेश किया उस समय जब ये आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इन्होंने आईएसआई का एजेंट बताया, जो खुद ही देश में अपने देश की रक्षा भावना के साथ खिलवाड़ करके देश की सुरक्षा से मजबूत दस्तावेज लीक करके आईएसआई को पहुंचाते थे। आईएसआई से मिले पैसे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को रैली का खर्चा उठाया गया। खैर, ये वीडियो देखिए जब वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। दांव पे लगा के चुनाव जीतने का प्रयास किया हो। पिछले वर्ष देश की राजधानी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में चंद लड़कों ने भारत विरोधी नारे लगाए और उन्होंने ये मंशा जाहिर की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस दृश्य को देखकर हर भारतीय नागरिक की तरह मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति में, एक सामाजिक कार्यकर्ता में, एक पार्टी के कार्यकर्ता में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। और भारत की पहली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी थी, जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का आधिकारिक स्टैंड मैंने आगे रखा और कहा कि देश के गृह मंत्री और केंद्रीय सरकार को ये जो 4, 5, 6 लफंगे जिनकी नाक दिख रही है, जिनके बाल दिख रहे हैं, जिनका चेहरा दिख रहा है, इन्हें तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। किसी की कैसे हिम्मत हुई कि हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान की धरती पर यहाँ का अन्न खाकर देश की अखंडता के विरुद्ध नारा लगाए। लेकिन उस समय देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाने की जोड़ तोड़ कर रही थी और नागपुर के दूत वहां पड़े हुए थे कि किसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का समझौता करके एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान के नारे का समझौता करके उसे बेचकर सत्ता पर कब्जा किया जा सके। इसलिए उन लड़कों को नहीं पकड़ा गया और आज तक वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस जो सोमनाथ भारती के मूक कुत्ते को पकड़ लाती है, वो उन 6 लफंगों को नहीं पकड़ पा रही है जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये पिछले राज्यों के चुनाव से पहले की घटना है। उस छोटे से वीडियो को जमानत पर बाहर छूटे हुए दलाली के आरोप में जो पकड़े गए थे, ऐसे कुछ पत्रकारों के माध्यम से और कुछ चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में एक फर्जी राष्ट्रवाद का बवाल बनाने की कोशिश की गई। जगह जगह उसके बारे में चर्चा हुई, जगह जगह विमर्श हुआ। ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद लुटने वाला है और उसके पहरेदार ये चंद लोग आए हैं जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। उसके बाद वो मामला सब शांत पड़ गया। अफजल गुरु की वकालत करने वाले अफजल गुरु के मॉर्टल रिमेन मांगने वाली बुआ के चरणों में जाकर लेट गए और वहां जाकर एक सरकार बना ली। पूरे देश ने इस बात को देखा। प्रधानमंत्री ने 2 ध्वज के बीच में खड़े होकर शपथ दिलवाई वहां जाकर। अब चूंकि फिर उत्तर प्रदेश में बौखलाहट है, हार सामने दिख रही है, तीसरे नंबर की कोशिश है कि तीसरे पर वो आए कि बसपा आए कि कांग्रेस आए, तो इसलिए सारे प्रयासों के बावजूद अब एक नया नाटक किया गया है जिसमें इन्हीं के कुछ लोग हर बार किसी परिसर में जाकर भारत विरुद्ध नारा लगाते हैं और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका अपने 3 आप्त वाक्यों, ज्ञान, चरित्र, एकता, इन तीनों से कोई संबंध नहीं बच गया है, वो तीनों संबंधों को बाहर तोड़कर वो फिर लाठीबाजी करते हैं, पथराव करते हैं और पुलिस उनके साथ काम करती है। यहां मैं आपके भारत में रक्षा जो ठिकाने हैं उनके नक्शे बेच रहे हैं, उनका सामान बेच रहे हैं, इस देश के सैनिक की हत्या का षड्यंत्र रचवा रहे हैं आईएसआई के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ ये छद्म राष्ट्रवादी सड़क पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा आगे लेकर, भाजपा का झंडा आगे लेकर चल रहे हैं। ये सब आपने कवर किया। इस पर पूरी बीजेपी मौन है, इस पर मध्य प्रदेश के सारे नेता मौन है, इस पर जरा सी बात पर बच्चे एग्जाम में सवाल की प्राथमिकता कैसे हल करें, इस पर बोलने वाले प्रधानमंत्री अपनी मन की बातों पर मौन है। ये आपके सामने है। इसी तरह
आपने देखा होगा ये भी एक अखबार है जिसमें आईएसआई एजेंट बलराम जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है और बजरंग दल की यूनिट जो इस्तेमाल करता है, आप सब जानते हैं कि बजरंग दल क्या है, किनके लिए काम करता है। ये वही बजरंग दल है जो 14 फरवरी को अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए या प्रेम का इजहार करते हुए युवा जोड़ों को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और तथाकथित संस्कृति रक्षक इसको जायज ठहराते हैं। इस बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ा गया और जिसने आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम किया, भारत के रक्षा ठिकानों के नक्शे भेजे, भारतीय सेना का मूवमेंट आईएसआई को भेजा और इसने बताया कि इसके साथ पूरा नेक्सस गुजरात में और मध्य प्रदेश में लोगों का जुड़ा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी कोचिंग सेंटर के थ्रू, इसी कॉलिंग सेंटर के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का खर्चा इस लड़के ने और इसके सेंटर ने उठाया है। इसने पोस्टर चिपकाए, इसने बिलबोर्ड लगवाए। इसका मतलब सीधे सीधे आईएसआई से, पाकिस्तान से आए हुए पैसे से भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद की दुकान के बैनर छप रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार हुआ भारत में कि बिना बुलाए बाराती की तरह केक खाने के लिए प्रधानमंत्री जो ये कहा करते थे कि गोली की आवाजों के बीच शांति की वार्ता नहीं हो सकती, वो नवाज शरीफ के यहाँ पहुंचे और उनके जाने का परिणाम यह हुआ कि पठानकोट में हमें लेफ्टिनेंट निरंजन जैसे बहादुर सपूतों की वर्दी खून से सनी हुई देखनी पड़ी। आपने देखा कि कुमार विश्वास जब आम आदमी पार्टी में थे उस समय जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं कि टारगेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता को पार्टी को टारगेट करते हुए इनके संगठनों को भी नहीं छोड़ा। अपिट प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। ये वही विश्वास है जब आम आदमी पार्टी में ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उस समय भाजपा की नीतियों का कितना विरोध करते थे। परंतु आपको ये भी बताना चाहेंगे अब जो लगातार चीजें देखने को मिल रही कि हाल में ही जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है उसके बाद से लगातार भाजपा के नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि क्या कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं या फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी से बन रही उनकी नजदीकियां उनके भविष्य के लिए राजनीतिक दृष्टि का एक नया सुखमय दृष्टिकोण होगा। आपको हम यह बताना चाहते हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका रवैया है पूरी तरीके से एक चेंज हो गया। यानी कि पहले वही विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के इतना सारा विरोध कर रहे थे, परंतु अब वही विश्वास भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ही और उनके मुख्यमंत्री के सामने, रक्षा मंत्री के सामने तथा उप मुख्यमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। और जनता यह कयास लगा रही है कि कुमार विश्वास जी क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके अगले आने वाले इलेक्शनों में क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें एमएलए या फिर एमपी की सीट क्या ऑफर कर सकती है। आपको फिर बताना चाहेंगे क्या राजनीतिक भविष्य कुमार विश्वास जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ सुखमय और शुरू होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनता की आपकी इस पर क्या राय है। क्या एक ऐसे विश्वास जो पहले आम आदमी पार्टी में थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जमकर विरोध किया, परंतु वही कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद भाजपा के कितने ज्यादा नजदीक और अब शुभचिंतक माने जाते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।